जब हम दूसरी यूनिट चालू कर रहे हैं तो दूसरी यूनिट में देखते हैं कि इसमें क्या है। मतलब पैमाने थे तो पैमानों को चालू किया है। पैमाने उसके मतलब कौन सी चीज़ किसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो इस चीज़ को हम बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो पैमानों के द्वारा क्या क्या मापा जाता है। तो ये अपना गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाएगा थोड़ी देर से। तो देखते हैं इसको क्या कितना टाइम लगेगा सही होने में। चलो कोई बात नहीं, अगर सही भी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहीं के साथ सही हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो उपकरण है और उसका प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हमारी बात होती है तो सबसे अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किसको उपयोग किया जाता है? ये ऊंचाई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अमीटर होता है जो विद्युत धारा के लिए उपयोग किया जाता है। तो अल्टीमीटर अमीटर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। और एक अनीमोमीटर। अनीमोमीटर क्या होता है? वायु की गति के लिए उपयोग करते हैं। जो कि वायु की गति होती है, वायु का मतलब वेग मापी के उपयोग करते हैं। तो देखिए अनीडो और फिर आता है एंटीनोमीटर। एंटीमीटर शोर विकर्ण के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सारे अच्छे एक जैसे हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, ये है एटमोमीटर। एटमोमीटर क्या होता है? बाष्पीकरण के लिए, जो बाष्प होती है मतलब उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑडियोमीटर, एक ऑडियोमीटर होता है, एक कहता है जो स्पीडोमीटर रहता है। तो अंतर दोनों का वो स्पीड के लिए। तो यहाँ पे ऑडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। वहीं बैरोग्राफ होता है जो वायुमंडलीय दाब गिरता है अगर ऊंचा उठता है उसके लिए ही इसको उपयोग करते हैं। वहीं बैरोमीटर, देखो बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों वायुमंडलीय ग्राफ। अब देखिए इसके क्या दे रखा है? वायुमंडलीय ग्राफ का मापन करने हेतु यंत्र। और यहाँ क्या कह रहा है? बैरोमीटर बैरोग्राफ में क्या अंतर है? ये मापन करता है वायुमंडलीय दाब माप यंत्र वायुमंडलीय। ये दाब का निरंतर मापन करने हेतु मतलब लगातार ये मतलब इस प्रकार की ग्राफ बनाते हैं हम पेपर पे। तो उसके ये ग्राफ बनाता रहता है, लेकिन इसको हम वायुमंडल दाब मापते हैं। तो ये कहते हैं कंटिन्यूस करने वाला मतलब वायुमंडल। अब बोलोमीटर। बोलोमीटर किस में उपयोग किया जाता है भैया? बोलोमीटर देखो ये उसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो उसमें उपयोग किया जाता है। और दूसरा बात करते हैं हम इसके अलावा कैपिलर्स। कैपिलर्स हम क्या है? जो वस्तुओं की आंतरिक बाह्य व्यास नापने के लिए, मतलब जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई पाइप वगैरह होते हैं घरों में, और उसका व्यास नापना है तो भाई कैसे नापेंगे? भाई उसको कितना मोटा है उसे देखेंगे ना हम। तो इसके लिए कैपिलर्स का उपयोग होता है। और कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित मुक्त ऊर्जा कोई जो भी कोई पदार्थ होता है उसे जो ऊर्जा पदार्थ की जो अवशोषित मुक्त जो ऊष्मा होती है उसको मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ आपने देखा होगा जब कोई हृदय का रोगी होता है तो उसके यहाँ हृदय पर एक मशीन लगा दी जाती है, उसको उसके ग्राफ को दिखाया जाता है भाई इसका क्या समस्या है क्या नहीं है। वहीं क्रोनोमीटर की बात करते हैं तो वह समय का पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है जिसका प्रयोग होता है नाविकों के समुद्र में किया जाता है। नाविकों द्वारा मतलब जो समुद्र में गति मतलब हो सकता है समुद्र में घड़ी का मतलब क्या एक प्रकार की घड़ी है जो जिसके क्या है ना, हो सकता है समुद्र में कोई दूसरी घड़ी नहीं चलती हो तो ये इसका उपयोग किया जाता है क्रोनोमीटर का, इसलिए इसका ये नाविक उपयोग करते हैं। वहीं कैलोरीमीटर। कैलोरी मतलब आप देखो रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अब कैथोमीटर। कैथोमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या ऊंचाई का माप जो ऊंचाई वाले मापक यंत्र होते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है कैथोमीटर का। वहीं क्रायोमीटर। क्रायोमीटर एक थर्मामीटर है जिसका निम्न ताप मापने के लिए किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन। तो उसी समझ जाना कि कोई भी बहुत ही कम तापमान वाली वस्तु को नापा जा रहा है। और इसके अलावा दूसरी साइड में चलते हैं और क्या क्या बचा है अपना हम। अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इसके कोई कण होता है तो कण को जैसे कि ये बंगलुरु में एक साइक्लोट्रॉन की वो है इकाई है, वहाँ यूनिट है, वहाँ पे है इसका प्रयोग। तो मतलब न्यूटन जो एक प्रकार कण होते हैं उनको आवश्यक कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त किया था साइक्लोट्रॉन। मतलब वहाँ पे ऊर्जा के लिए शायद या फिर किसी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है वहाँ पर। मतलब बेंगलुरु में इसकी इकाई है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। कैस्पोग्राफ। कैस्पोग्राफ जो पौधे हैं, पौधे की लंबाई बढ़ती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। ग्राफ बनता है। वहीं डेलेटोमीटर। डेलेटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। वहीं डिप स्केल होता है, इसी यंत्र से किसी भी स्थान के नत्य कोण का मापन ज्ञात किया जाता है। मतलब कोई भी एक एंगल होगा उसके वहाँ से इसका कोण नापा जाता है। वहीं डायनोमीटर आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला एक यंत्र होता है ये। और डायनेमोमीटर। एक डायनेमो होता है, एक डायनोमीटर होता है, बल आघूर्ण और शक्ति को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मतलब मस्तिष्क की गतिविधियों को नापने के लिए। अब एक होता है ईसीजी। ईसीजी ये इसी को बोलते हैं हिंदी में। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मस्तिष्क की जो विद्युत गति है उसको मापने के लिए आता है। इलेक्ट्रोमीटर
विद्युत आवेश और इसके अलावा विद्युत विभवांतर के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है विद्युत आवेश का। और इसके अलावा आगे बात करते हैं तो आगे है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब एक प्रकार सूक्ष्मदर्शी होता है, ये किसी विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। मैं इवोपोरीमीटर ये वायुमंडल में जो बाष्पीकरण की दर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे बोलते हैं, मुझे शायद इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा था, इसलिए हो सकता है बोलने में दिक्कत आई। एंडोस्कोप मतलब शरीर के अंदर जो है डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस शरीर के अंदर मुंह के द्वारा एक कुछ नली डाल देगा और कैमरे में देखता रहेगा, तो इसका शरीर के अंतरंगों परीक्षण के लिए किया था। फेडोमीटर, आपको पता है कि समुद्र में जो गहराई में जाते हैं लोग वो फेडोमीटर की से गहराई नापते हैं। वहीं फ्लक्समीटर इस चुंबकीय विद्युत प्रवाह का मापने के लिए उपयोग किया था। वहीं ग्लेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र होता है। ग्लेनोमीटर आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। और ग्रेविमीटर जो गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र होता है ग्रेविमीटर। और इसके अलावा जायरोस्कोप बनते हैं, जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर जल या द्रव के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। वहीं हाइग्रो वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो लिखा होगा वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापने के लिए, ये आर्द्रता मापने के लिए। अब हाइड्रोफोन अंतर जलीय ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। वहीं हाइग्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो वायुमंडल में क्या होती है, जो आर्द्रता उपस्थित होती है उसको हाइग्रोस्कोप से मापा जाता है। इसके अलावा देखते हैं क्या ख़त्म हुए हमारे, क्या और भी हैं, अभी तो और भी हैं, तो इसको देखते हैं। अब है हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने कर ऊंचाई का मापन करने वाला यंत्र होता है। एक काइमोग्राफ होता है जो वो शरीर के विभिन्न, जैसे कि आपको रक्तचाप में मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है उसके मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है काइमोग्राफ का। और इसके अलावा अब आगे बात करते हैं इसमें तो लैक्टोमीटर आपको पता है कि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो उसी के मापने के लिए यहाँ पे लैक्टोज मीटर का उपयोग करते हैं। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने वाला योग्य है। वहीं लिसीमीटर वास्तविक बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मैग्नेटोमीटर किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और वहीं मैनोमीटर क्या होता है कि गैस और द्रव के मापन में उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन अक्सर आपने सुना होगा कि ये ध्वनि परिवर्तन को, जो ध्वनि ये वो होती है तरंगे, उसको विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करने का काम करता है। और माइक्रोटॉम एक ऐसा यंत्र है जो अणुविक्षीय परीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेपोस्कोप बादलों की ऊंचाई और वेग और गति को मापने वाला ये यंत्र होता है नेपोस्कोप, आप इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है। ओडोमीटर की मैंने बताया था पहले, ओडोमीटर एक होता है स्पीडोमीटर। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी स्पीडोमीटर, और वहीं उसका जो स्पीडोमीटर होता है जो उसमें एक दूरी रहती है वो दिखाता रहता है, वहीं इतनी मतलब गति से दौड़ रहा है, उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। और पेरिस्कोप ये भी ओट में वायुमंडल में प्रक्षेपक को अपने आसपास की वस्तुओं देखने के लिए उपयोग किया था। ऑप्टिकल यंत्र ऐसी वस्तुओं को दिखा सकता है जैसे जो प्रत्यक्ष दृष्टि से दिखानी, मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम प्रत्यक्ष दृष्टि से देख सकते हैं, उसके लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। फोनोग्राफ क्या होता है, ये ध्वनि यंत्र इकाई ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण होता है। फोटोमीटर तो प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है फोटोमीटर। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके अलावा। अब नीचे और भी है क्या इसमें, अब ये गणित क्वेश्चन है, ये देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो इसको हम ऊपर से देख लेते हैं, सीधी कोई बात नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर ये किसी जो सेल होता है, सेल को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, बोलते नहीं कि, तो आप उसे समझ लेना सर, जब भी पोटेंशियोमीटर आए तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सेल के ईएमएफ मापने के लिए किया जाता है। पेक्टोमीटर क्या होता है, द्रव्यों को विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला था। पायरोहीलियर आपको पता है कि सौर के जो तापमान होता है उसे नापने के लिए पायरोहीलियर का उपयोग किया जाता है, तो आप ये याद रखिए, हीलियो नाम से हम समझ जाएंगे। पायरोमीटर उच्च तापमान प्रयुक्त होने वाला उपकरण है, और देखो दोनों उच्च तापमान में, लेकिन वो सौर विकिरण के लिए ही उच्च तापमान के लिए। अब है साइक्रोमीटर तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। एक आर्द्रता माप लेते हैं, वो था हमारा आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर था, ठीक है ना। और यहाँ पे है साइक्रोमीटर, तो दोनों को याद रखना होगा। वही रेन गेज क्या होता है, वर्षा को जो वर्षा में होती है उसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे यूडोमीटर, पिलरियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहा जाता है। वैसे इसके 3 नाम है, तो आप तीनों नाम याद रखें तो अच्छा रहेगा, मतलब 4 नाम टोटल। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने वाला यंत्र है।
रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक मापने वाला यंत्र है, तो इसको याद रखेंगे। सेलेनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेलेनो आपको लिखा है सलाइन बोलते हैं ना, तो मतलब सीधी सीधी लवणता का मान आ गया। सेलेरियोमीटर सौर विकिरण के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं बोलते सैक्रीमीटर, किसी सैक्री मतलब सब बोलते सैक्राइड में सैकरा को मतलब, तो सैक्रीमीटर मतलब सैकरा की किसी भी विलयन में सैकरा की मात्रा को पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेक्स टैक्स दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि खगोलीय पिंडों को बताया है, जैसे कि पृथ्वी मंगल से कितनी दूर है, इस प्रकार का इसका उपयोग किया जाता है। स्फेनेग्नोमीटर मतलब आपने देखा होगा, डॉक्टर पास जाते हैं तो वो एक मशीन सी लगा देता है और उसमें हवा भरता है, वो देखता है कितना वो हो रहा है, कम ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए स्फेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं आपने देखा होगा डॉक्टर के गले में एक स्टेथोस्कोप पड़ा रहता है, जो आपके दिल पे या फिर पीछे लगाता रहता है, मतलब हृदय के पास में या फिर पीछे लगाता है, और सुनता है कि आपकी सांसें कैसी आ रही हैं। देखो स्पीडोमीटर बताया था, एक बताया ओडोमीटर जो वाहन की जो चलता है उसको मतलब कितनी गति से चल रहा है, तो ये तो स्पीडोमीटर। लेकिन वाहन चलता है उसके लिए ओडोमीटर। टैकोमीटर जैसे वस्तुओं स्पॉट और सॉफ्ट की घूर्णन गति का मापन करने वाला इसका जो उपकरण होता है, इसको ऑटोमोबाइल और विमानों आदि में टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखो टैकोमीटर विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर क्या होता है? विस्को मतलब होता है श्यानता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विंडन आपको सीधी समझ बाइंड मतलब विंड वाला क्या हवा, तो मतलब पवन की दिशा मापने वाला यंत्र है। तो आज के लिए इतना ही, अगली लेक्चर में कोई दूसरा यंत्र देखेंगे जो कि वर्ग 2 के लिए कोई इम्पोर्टेंट होगा टॉपिक, उसको